हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RMMM प्लान के बारे में। RMMM यानी कि रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान क्या है, किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। RMMM का जो वर्किंग प्रोसेस है किस तरह से रन होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में रिस्क को मिटिगेशन करना, उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेजमेंट करना, इसके अंदर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यहाँ पर जानते हैं RMMM क्या है। RMMM स्टैंड फॉर रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। यानी कि RMMM क्या है, रिस्क को मिटिगेशन करना, मॉनिटरिंग करना एंड उसको मैनेजमेंट करना। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इज यूजली सीन इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान में इसको यूजली देखा जाता है, यूज़ किया जाता है। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिस्क का मिटिगेशन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजर टिपिकली यूज दिस RMMM प्लान एज ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इस RMMM प्लान को इस तरह से यूज़ करता है जैसे वो ऑल ओवर प्रोजेक्ट प्लान हो। रिस्क इज डॉक्यूमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए रिस्क इंफॉर्मेशन सीट। इसके अंदर जो रिस्क होता है उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, RIS यानी कि रिस्क इंफॉर्मेशन सीट के थ्रू इसका जो रिस्क होता है उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। RIS मेंटेन रिस्क ID। RIS के अंदर रिस्क ID को मेंटेन किया जाता है, डेट को, प्रोबेबिलिटी को, इम्पैक्ट को, डिस्क्रिप्शन को, अवॉइडेंस को, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान एंड करंट स्टेटस को भी इसके अंदर मेंटेन किया जाता है RIS के अंदर। RIS इज कंट्रोल बाय यूजिंग डेटाबेस सिस्टम्स फॉर इजियर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएशंस प्रायोरिटी ऑर्डरिंग सर्चिंग एंड अदर एनालिसिस। यानी कि RIS को जो कंट्रोल किया जाता है डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करके, जो भी हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको इजी वे में मैनेज करने के लिए, क्रिएशन, प्रायोरिटी, ऑर्डरिंग, सर्चिंग एंड अदर जो एनालिसिस हैं उनको इसी वे में मैनेज करने के लिए RIS सिस्टम डेटाबेस को यहाँ पे यूज़ करती है। पहला है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्री डिसाइड दैट विच रिस्क विल बी जनरेटेड इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर प्री डिसाइड करेगा, यानी कि रिस्क जनरेट होने से पहले उसको डिसाइड करना होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिस्क जनरेट हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क जनरेट होने की संभावना है। रिस्क मिटिगेशन इज ए टेक्निक फॉर अवॉइडिंग रिस्क। रिस्क मिटिगेशन एक टेक्निक है रिस्क को अवॉइड करने की। इट इज प्रोएक्टिव अप्रोच। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। इट अप्लाई बिफोर रिस्क जनरेटेड, क्योंकि इसको कब अप्लाई किया जाता है, रिस्क को जनरेट होने से पहले इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ अवॉइड रिस्क। इसको अवॉइड करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। कम्युनिकेट विद कंसर्न स्टाफ टू फाइंड प्रोबेबल रिस्क इन प्रोजेक्ट। जो भी यहाँ पे कंसर्न स्टाफ है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, जो भी यहाँ पे रिस्क वहाँ पे जनरेट होता है उसको अवॉइड करने के लिए। रिमूविंग ऑल केसेस दैट आर रीजन्स फॉर रिस्क क्रिएशन। और जो यहाँ पे कॉसेस होते हैं, जो और कॉसेस हैं उनको रिमूव किया जाता है, जो भी रिस्क यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जो भी रीजंस होते हैं। डेवलप ए पॉलिसी विच हेल्प टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉलिसी डेवलप की जाती है जिससे कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में हेल्प हो। कंट्रोलिंग एंड कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है और उसको कॉरस्पॉन्ड किया जाता है टाइम टू टाइम। कंडक्टिंग टाइमली रिव्यूज टू स्पीड अप द वर्क। रिव्यूज़ को कंडक्ट किया जाता है टाइम टू टाइम, जाकि जो भी हमारा जो वर्क है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यू रहे। ये रिस्क मिटिगेशन का वर्क होता है। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं उसमें प्री डिसाइड करता है कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क जनरेट हो सकते हैं, उसी के बेस पे वहाँ पे वो स्टेप्स लेता है और इस रिस्क मिटिगेशन को रिस्क को जनरेट होने से पहले ही वहाँ पे अप्लाई करता है ताकि रिस्क जनरेट ना हो। रिस्क मॉनिटरिंग को जानते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग क्या है। रिस्क मॉनिटरिंग इज एन एक्टिविटी यूज टू ट्रैक ए प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी रिस्क मॉनिटरिंग एक एक्टिविटी है जो यूज़ की जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग क्या है। इट चेक प्रिडिक्टिव रिस्क ऑक्योर और नॉट। ये चेक करता है जो भी हमारा वहाँ पे प्रिडिक्टिव रिस्क था वो जनरेट हुआ है या नहीं। टू एंश्योर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्क अवॉइडेंस आर अप्लाई और नॉट। ये इंश्योर करता है कि जो भी यहाँ पे प्रॉपर एप्लीकेशंस थी रिस्क को अवॉइड करने की वो यहाँ पे अप्लाई हुई हैं या नहीं। इट गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर रिस्क असेसमेंट्स। इसके थ्रू
इंफॉर्मेशन गैदर की जाती हैं कोई भी इन फ्यूचर रिस्क जनरेट ना हो उसको असिस्ट करने के लिए। टू डिटरमाइन विच रिस्क जनरेटेड, ये इसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि कौन कौन सा रिस्क यहाँ पे जनरेट हुआ है एंड व्हाट प्रॉब्लम विल इम्पैक्ट, और उसके थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या क्या उन प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट होगा जो भी हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है उस पर। यानी कि रिस्क मॉनिटरिंग क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस किस तरह से यहाँ पे रन हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट, इसको समझते हैं ये क्या है। इट इज़ रिएक्टिव अप्रोच। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव किस तरह से, इट परफॉर्म आफ्टर रिस्क जनरेट ओनली। इसको तब कब परफॉर्म किया जाता है, जब रिस्क जनरेट हो जाता है उसके बाद ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। इट एज्यूम्स दैट द रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी फेल्ड एंड रिस्क जनरेट इन रियली, ये एज्यूम करती है कि रिस्क मिटिगेशन जो एक्टिविटी की गई थी वो फेल्ड हुई है एंड रिस्क जनरेट इन रियली, रिस्क जो है वो रियली में जनरेट हुआ है। इफ प्रोजेक्ट मैनेजर effectively use project mitigation to remove risk successfully then it is easier to manage the risk। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर इफेक्टिव वे में अगर प्रोजेक्ट मिटिगेशन को यूज़ करता है किसी भी रिस्क को रिमूव करने के लिए तो यहाँ पे इजी हो जाता है उस रिस्क को मैनेज करने के लिए। यानी रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करने का वर्क करता है। रिस्क मिटिगेशन के बाद जो रिस्क यहाँ पे जनरेट होता है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है और ये एज्यूम करता है जो रिस्क मिटिगेशन की जो एक्टिविटी है वो फेल्ड हुई है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट सही तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। RMMM का प्रोसेस किस तरह से रन होता है, वहाँ पे क्या है, इफ रिस्क इज अवॉइडेबल, उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर रिस्क अवॉइडेबल है तो वहाँ पे हम रिस्क मिटिगेशन का जो टास्क है वो परफॉर्म होगा, उसकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। देन रिस्क को मॉनिटर किया जाएगा, विल परफॉर्म रिस्क मॉनिटरिंग विल परफॉर्म एंड इफ रिस्क जनरेटेड, अगर वहाँ पर फिर भी रिस्क जनरेट होता है तब वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि रिस्क अवॉइडेबल है तो रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क मॉनिटरिंग का वर्क होगा। इसके बाद अगर रिस्क जनरेट हो जाता है तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जाएगा, रिस्क को मैनेज करने का वर्क किया जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना RMMM के बारे में। RMMM क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क जनरेट होता है उसको मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान किया जाता है उसका। रिस्क मिटिगेशंस के अंदर प्री डिसाइड जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रेसिडेंट करता है क्या क्या रिस्क जनरेट हो सकते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर उनका स्टेटस चेक किया जाता है क्या क्या रिस्क यहाँ पे जनरेट हुए हैं एंड मैनेजमेंट के अंदर उन रिस्क को मैनेज करने का प्लान किया जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना RMMM के बारे में और इसके रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में, किस तरह से इनका जो वर्किंग प्रोसेस है रन होता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।